ये तो चोरी और डकैती, इसका फल तो घोर नरक है। किंतु न करना, किसी प्रकार दूसरों को कष्ट न पहुंचाना, इसका फल यह है कि उसका इतना प्रभाव पड़ता है कि उनके सन्मुख जो आते हैं वे भी बैर भाव को त्याग देते हैं। और जिनका जीवन दूसरे के हित के में रत है, फिर उनकी तो बात ही क्या है। तो अपने मालिक भगवान हैं और भगवान सबके में विराजमान हो रहे हैं आत्मा रूप से। है आत्मा गुड़ा के से सर्वभूता से हे गुड़ा के से, सारे भूतों के हृदय में स्थित मैं ईश्वर की आत्मा हूँ और इससे आत्मा ही परमात्मा है। तो हमारे उद्धार में तो शंका ही क्या है। स्वयं भगवान कहते हैं जगह जगह कि ते प्राप्नोन्ति माम एव सर्वभूत हिते रतः, जो सारे भूतों के हित में रत है वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। किंतु बहुत से भाई लोग कहते हैं कि हमारे तो एक सत्संग का ही आसरा है और उससे अपने आप ही कल्याण हो जाएगा। तो सत्संग का जो आसरा है उसका तत्व ये लोग समझे भी। कि हमारे तो भगवान का ही आश्रय है, उससे कल्याण हो जाएगा। हम तो भगवान की शरण है, उसी पर तो निर्भर हैं। तो निर्भरता का मतलब ही नहीं समझे, शरण का तत्व समझे ही नहीं। शरण होना क्या है? शरण होना यह है कि अपने आप स्वामी के समर्पण कर देना। जिस चीज को ये मानता रहा कि ये मैं हूँ, ये मानता रहा ये चीज मेरी है, जिसमें मैं भाव है, मेरापन को भाव है, वो अपनों फार्म उठा करके और वह सब चीज भगवान की। तो जब तक वो चीज हमारी थी तो हम उसको अपने काम में लाते थे, किंतु अब भगवान के समर्पण कर दी और अब उसको हम अपने काम में लावें तो वो चोरी। वो तो फिर भगवान के ही काम में रहनी चाहिए। तो वो भगवान के काम में चीज लगती रहे तो वो समर्पण करना उसका उचित है, ठीक है। भगवान का जो आश्रय हम एक प्रकार से थी दूसरी प्रकार का लेते हैं, इसलिए वास्तव के बीच के वहाँ मामला गड़बड़ है। क्या आश्रय लेते हैं कि इस लोक और परलोक दोनों में जो हमारा स्वार्थ है, इस लोक में सुख से जिए और मरने के बाद हमारे को परम पद की प्राप्ति हो जाए। ये जो उस साधन का जो फल है, उस फल का आश्रय हमने दे रखा, भगवान का नहीं लिया। जो भगवान का आश्रय ले तो बेड़ा पार हो जाए, पर आश्रय फल का लेने से कोई काम की सिद्धि होती नहीं। ऐसे ही सत्संग कोई आदमी कर रहा है कि सत्संग का आश्रय ले रखा है, तो सत्संग का फल क्या है कि मुक्ति। तो सत्संग होने का जो फल है उसका तो आश्रय ले रखा है, किंतु सत्संग का कोई आश्रय नहीं। तो सत्संग का आश्रय क्या है कि सत्संग के वहां जो बात सुनी जावे उसको अपने पालने के लिए प्राण पर्यंत चेष्टा की जावे, वो आश्रय। भगवान का आश्रय क्या है कि अपना तन मन धन सब भगवान के वहां लगा देवे, वो भगवान का आश्रय। भगवान के जप और ध्यान का आश्रय लेना, यानी जप करना, ध्यान करना, भगवान के विधान का आश्रय लेना कि जो कुछ भगवान कर रहे हैं हमारे लिए वो मंगलमय है। भगवान का विधान, उसमें समझो कि हमारा परम हित भरा हुआ है भगवान के विधान में, वो भगवान का आश्रय है। और भगवान की आज्ञा का पालन करना, या भगवान मुझको अपना लिया इसलिए स्वयं भगवान का हमारे ऊपर हाथ है, तो भगवान स्वयं एक प्रकार से थी मुझको
आदर्श बनाना चाहते हैं, इसलिए वे स्वयं एक प्रकार से मेरी बागडोर अपने हाथ में लेकर के भगवान आपने उससे काम ले रहे हैं। जैसे सूत्रधार कठपुतली की बागडोर हाथ में लेकर के नचाता है और उसका सब कुछ उस सूत्रधार के अधिकार के वहां है, उसका जो आपने जीत है हार। तो इस प्रकार से थी भगवान के प्रति अपने आप को सौंप देना, अपनी बागडोर भगवान के हाथ में सौंप देनी। जैसे अर्जुन ने घोड़ों की बागडोर भगवान श्री कृष्ण जी के हाथ में सौंप दी और जो भगवान नचाते हैं अर्जुन नाचता। तो अर्जुन का शरण होना ठीक है। पहले तो अर्जुन ने कहा कि मैं आपकी शरण हूं, मैं आपकी शरण हूं। भगवान ने ये बात स्वीकार नहीं की। भगवान ये कहते रहे अर्जुन तू मेरी शरण आ जा, अर्जुन तू मेरी शरण आ जा। शरण आ जा तो फिर शरण आने के बाद तो ये करना बनता ही नहीं, शरण नहीं तो ये करना बनता है। तो अर्जुन अपनी दृष्टि से थी शरण था, किंतु भगवान की दृष्टि से नहीं। फिर भगवान की दृष्टि से शरण हो गया तो बेड़ा पार हो गया। तो मनुष्य को इसमें धोखा हो जाता है, मान लेता है कि मैं आपकी शरण हूं। कार्पण्य दोषो पैत स्वभाव है, परीक्षा में त्वांग धर्म समूढ़ चेता यच्छा निश्चित ब्रूहि तन्वे शिष्यस्तेन स्वादिमान त्वां प्रपन्नम। गीता अध्याय 2 श्लोक 7। इसका ये भाव है, अर्जुन भगवान से कह रहा है कि कार्पण्य दोषो पैत स्वभाव है, कायरता के मेरे में जो कायरता है, कर्पणता जो है, उस दोष के कारण से भी मेरा स्वभाव सो भ्रष्ट हो गया, उपहत हो गया, मन नष्ट भ्रष्ट हो गया। और कैसा मैं कैसा हूं, किंग कर्तव्य मूढ़ हूं, इसका मुझको ज्ञान नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरे लिए जो कल्याणकारक बात है उसको आप निश्चय पूर्वक कहो। क्योंकि मैं आपकी शरण आया हूं, मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझको शिक्षा दो। तो अर्जुन का जो वचन है बहुत उच्च कोटि का, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही एक प्रकार से हम लोगों के लिए अनुकरणीय है। उसके अनुसार हम लोगों को भगवान की शरण होना चाहिए। तो वाणी से तो शरण है, फिर आगे जा क्या कहते हैं, नैव स्थिति गोविंदम। संजय कहते हैं कि धृतराष्ट्र फिर गोविंद को ये बात कही अर्जुन ने कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। हमारे इंद्रियों के सुखाने वाला जो शोक है वो इससे दूर होना संभव नहीं। तो सुन के भगवान हंसते हैं, कहता है कि मैं आपकी शरण हूं और मेरे लिए जो निश्चित कल्याणकार को वही बात आप मैंने कहो। ये मुझको पूछ रहा है और आप ही अपना निर्णय कर लेता है कि मैं युद्ध तो नहीं करूंगा। तो हम इसको क्या बतलाऊं, ये तो अपना निर्णय दे दिया। तो ये तो एक ऐसी पंचायती है कि एक छोटी सी कहानी है। पास में 2 गृहस्थी रहते थे। तो एक गृहस्थी के घर का नाला दूसरे गृहस्थी के चौक में गिरता था। तो वो तो क्या नाला बंद कर लो, रो कर नाला बंद नहीं करूंगा। तो फिर ये बात हुई कि पंच मान लो। तो 5 पंच मान लिए गए। दोनों से पूछा गया कि क्यों भाई हमारी पंचायत तुम्हारे को स्वीकार है? दोनों ने कह दिया कि हाँ हजूर स्वीकार है। तो लिख कर दो, लिख कर दी और कहा कि आप जो कुछ को सब सिर माथे पर, अक्सर से आपकी बात पालन करेंगे। जिसका नारा गिरता वो कहता है कि नारा हमारा यहीं गिरेगा। बात सारी माने स्वीकार आप, फक्त नारा नारा हमारा गिरेगा।
तो बोले पंचायती को नारे को लेकर तो पूछना तो यहाँ युद्ध को लेकर ही है। फिर युद्ध तो नहीं करूंगा तो फिर तो एक पंचायती कौन बात की रही। ये जो अर्जुन का कहना है कि भाई ये युद्ध करना उचित है कि न करना उचित है, ये भी हम नहीं समझते हैं। और उसके में हमारी जय होगी या पराजय होगी, इसको भी हम नहीं समझते हैं। ये बात तो ठीक थी। फिर आगे जाके मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मामलों कर। तो हम लोग भी इस प्रकार की भगवान की शरण लेते हैं, वचन मात्र की, वास्तु के बीच के मां कार्य से नहीं। खूब सोच करके के देखो कि जो कुछ अनिच्छा से परीक्षा से आकर प्राप्त होता है और वो हमारे को विपरीत मालूम देता है, तो ये शरण का भाव नहीं। हम ये समझें कि सुख दुख लाभ हानि जय पराजय जो भी कुछ आकर के प्राप्त हो है तो वो भगवान का विधान है, भगवान का भेजा पुरस्कार है। तो हमारे को प्रसन्नता ही होनी चाहिए, अनुकूल में प्रतिकूल में दोनों में, सुख में और दुख में दोनों में प्रसन्नता होनी चाहिए, समान भाव ही होना चाहिए। यदि ये बात नहीं है तो हम की मुंह से ऐसा कह सकते हैं कि भाई हम भगवान की शरण हैं। भगवान का किया हुआ न्याय तो हमारे को पसंद नहीं है। हम भगवान के भक्त तो हैं, किंतु भगवान का किया फैसला हमको अच्छा नहीं लगता। और भगवान के हम भक्त हैं, भगवान से बढ़कर हम किसी को नहीं मानते हैं। भगवान हमारे मालिक हैं। तो इस प्रकार की मालिकी से भगवान नहीं रिझते। भगवान के यहाँ कोई सफाई नहीं चलती, वहाँ कोई कपट नहीं चलता, वहाँ कोई भगवान को धोखा नहीं दे सकता। तुम तो क्या करते हो कि भगवान को भी धोखा देते हो और अपने आप को भी देते हो। धोखा देने का तुम्हारा स्वभाव पड़ गया। उसी का नतीजा यह है कि जो दर दर भटकते फिर रहे हो। तो बताया आपको, स्वामी और सेवक दोनों अपने स्वार्थ का त्याग कर करके एक दूसरे के हित में रत हो जाओ तो दोनों का कल्याण हो जा। देवता और मनुष्य अपने स्वार्थ का त्याग करके एक दूसरे के हित में लग जा तो दोनों का कल्याण हो जा। दोनों साथ में एक पाठशाला के वहां पढ़ने वाले या एक ही भगवान के भक्त या एक ही महात्मा के शिष्य, और दोनों परस्पर में भी आपस के बीच के में एक दूसरे के हित में रत हो जावे या एक दूसरे को तात्विक विषय को जनाने के वास्ते तत्पर हो जावे तो दोनों का ही कल्याण हो जाए। इसी तरह से कि समझो कि स्त्री और पुरुष परस्पर अपने अपने कर्तव्य को संभाल लेवे, दूसरे का जो कर्तव्य है उसकी तरफ नहीं देखे और दूसरे के पद की रक्षा करे तो दोनों का कल्याण हो जाए। ऐसे पिता और पुत्र दूसरे के पद की तो रक्षा करे और अपने कर्तव्य को पालन करे निष्काम भाव से तो दोनों का ही कल्याण हो जाए। पिता जो है अपने कर्तव्य की तरफ ख्याल करे कि पुत्र के साथ में मुझको कैसा करना चाहिए, और पुत्र अपने कर्तव्य की तरफ ख्याल करे कि पिता के साथ में मुझको कैसा व्यवहार करना चाहिए। पिता का ये कर्तव्य नहीं है कि मेरा लड़का अपने कर्तव्य का पालन करे तो मैं भी अपने कर्तव्य का पालन करूं। पुत्र का ये अधिकार नहीं है कि एक प्रकार से पिता अपने अधिकार का पालन के साथ साथ मेरे अपने कर्तव्य का पालन करे तो मैं भी अपने कर्तव्य का पालन करूं। अधिकार की रक्षा तो एक दूसरे को करनी चाहिए। पिता मालिक है, उसका जो अधिकार है उसको हमको नहीं छीनना चाहिए। पिता के स्थान में पिता का ही अधिकार रहना चाहिए और पिता के कर्तव्य की तरफ भी हमको ख्याल नहीं करना चाहिए।
हमको तो इस बात का ख्याल करना चाहिए कि मेरा क्या कर, और वो तो एक प्रत्युपकार देखना है, तो उससे कोई विशेष लाभ नहीं होता। दान भी एक प्रकार से है तो वो सात्विक नहीं है। जो हम प्रत्युपकार की दृष्टि से दान देवें, दातव्यमिति दानु दिए थे अनुपकारी नहीं, देना ही कर्तव्य, इस बुद्धि से जो दान दिया जाता है कर्तव्य समझ करके जो काम किया जाता है, और प्रत्युपकार को नहीं देखते हुए, नहीं चाहते हुए, वो सात्विक दान है। इसी प्रकार से पिता की जो सेवा करना ही अपना कर्तव्य है, इस बुद्धि से सेवा की जावे, और पिता से बदला नहीं चाहे कि ये मेरी सेवा का बदला किसी मैंने धन दे दे रहे, या आप पिताजी भी अपने कर्तव्य का पालन करे जैसे मैं करता हूँ, उसकी तरफ नहीं देखे, तो वह पिता की सात्विक सेवा है, उससे अपने कल्याण होता है। और जो अर्थ की दृष्टि से पिता की सेवा करे तो वो तो रुपयों की सेवा करता है, पिता की सेवा नहीं है वो। तो हम किसी उद्देश्य को लेकर के यदि कोई काम करते हैं तो उस उद्देश्य की सिद्धि शायद हो तो हो जाए, मुक्ति उससे नहीं होती। मुक्ति तो उससे ही हो सकती है कि जो कामना, इच्छा, वासना और अपने प्रति उपकार की इच्छा रखना, इन सब का हम त्याग करें, तभी एक प्रकार से हमारे असली कार्य की सिद्धि हो सकती है। तो संसार में सबका कल्याण हो जाए, इस बात को ध्यान में रख लेवे। यूं कह दो कि निष्काम भाव से सेवा करना कह दो, अच्छा यूं कह दो कि अपने कर्तव्य का पालन तो करे, और किंतु दूसरे से ये आशा नहीं रखे कि वो भी मेरे साथ में अपना कर्तव्य का पालन करे। मैं घनश्याम के साथ अपने कर्तव्य का पालन करूं, वो तो मेरे कल्याण की चीज है, और मैं कहूं कि घनश्याम भी मेरे साथ अपने कर्तव्य का पालन करे, तो वो फिर बदला मैंने चाहा तो उससे कोई मेरा कल्याण नहीं हो सकता। तो हर एक बात में ये बात समझ लेनी चाहिए, पिता पुत्र परस्पर के मन स्वार्थ का त्याग करके एक दूसरे के हित में लग जावे, एक दूसरे के कल्याण में लग जावे, तो दोनों का कल्याण हो जा। कोई आदमी अपने कल्याण के वहां लग गया, इस प्रकार से दूसरों के कल्याण में लग जावे, अपने स्वार्थ को त्याग करके, तो उनको कल्याण बहुत शीघ्र हो जावे, तो दोनों का कल्याण हो जाए। आज कलयुग के बीच के में आप देख रहे हो कि कैसो खराब व्यवहार हो, और सज्जू को जो व्यवहार है, जिसको ऐसे बिल्कुल एकदम उल्टे व्यवहार थो। आज किसी के विवाह है, शादी है, या कोई घर के में किसका पिता माता मर गया, घर में कोई खर्च है, और उसके उस अवसर के समय में उसको कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। यदि कोई माँ बाप मर जाता है तो भाइयों के पीछू पीछू भैया मेरा माँ बाप का खर्च नहीं बिगाड़ना, जाकर हाजिरी देनी पड़ती है। विवाह के में भी यही बात देखी जाती है। तो ये बहुत नीचे दर्जे की चीज है, किसके लिए? जो खुशामद कराता है उसके लिए। और हमारे घर में शादी है तो अब बर्तनों की भी आवश्यकता है, बिछाद की चीजों की भी आवश्यकता है, रोशनी की भी आवश्यकता है, क्योंकि हमारे घर के ऊपर जो है बारात आएगी। तो हमारे को ऐसी चिंता लगी हुई है कि शहर के बीच के वहां जो चीजें मांगी मिलती है ना, तो हमारे घर में एक विवाह है किंतु 2-3 विवाह में जितनी दरकार ऐसी चीजें इकट्ठी कर लो। हमारी तो ये नहीं रहती, और जिसके पास में कोई चीज होती है देने के लिए, उसको कहते हैं कि आप बर्तन निकाल दो। अभी तो कोई आदमी कल आओ, कल आए, बोले परसों आओ। वो बेचारा उसके पीछे पीछे फिरता है और वो निकाल करके नहीं देता। शेष लोग कहता भाई हमारे कुटुंब में ब्याह है,
उसको देना पड़ेगा, तुम अपना दूसरा प्रबंध कर लो। हमारे घर में ही ब्याह गया ना, तो बोले आपने पहला नहीं किया, बोले पहला वो विवाह निश्चित नहीं हुआ था, अब निश्चित हुआ, तो पहला कैसे करें? तो बोला कि अगर मेरी क्या दशा हो, तुम तुम्हारा सोचो, तो देने वाला जो दाता है वो तो वक्त पर धोखा दे देता है, और इकट्ठा करने वाला 2-3 विवाह की चीज इकट्ठा करता है। ऐसे आपने गमी के समय में, तो उस वक्त में क्या व्यवहार था? बोले वो सतयुग के वहां बड़ा अच्छा व्यवहार था, उस वक्त के वहां इतना प्रपंच नहीं था। किसी का कोई बाप मर गया, किसी की माँ मर गई, तो उसके घर के ऊपर लोग हाजिरी देने जाते थे और कहते थे कि गमी हो गई आपके, तो मैं भी आपका सेवक हूँ, किसी काम मैंने उठाना चाहिए। तो एक प्रकार से वो कुछ भी नहीं कहते थे, बोलो नहीं काम क्या है, कुछ नहीं, नहीं एक प्रकार से मैं तो आपका ही हूँ, और अपने घर में जो चीज होती वो ला करके बिना पूछे घर में रख देते। ये चीज तो आपको काम में लानी पड़ेगी, हमारे यहाँ समझो कि 2 लालटेन है गैस की, और ये 4 दरी है। बोला तो क्या करे, जगह ही नहीं रखनी, नहीं तो ये तो रखनी पड़ेगी। अच्छा एक छोड़ दो, एक रख दो, काम में बहुत विवाह शादी है, उनके काम आएगी, अपने तो काम एक दूसरे हो जाए, नहीं साथ 2 रखेंगे, क्या पाया थारी मर्जी। तो देने वाले इस भाव से देते थे कि मानो कोई महात्मा को भेंट चढ़ाते हैं, और देने वाला ना ही ना करता रहता था, हर एक काम के लिए आता था कि मैं सेवा करना था। बोले तो काम तो बहुत ना, बोले ये कोई भी काम उठा दो, फिर ब्राह्मण लोग भोजन करेंगे, पात्र उठाने का मेरे जमन लगा। बोले पात्र तो अपने नौकर चाकर उठा लेगा, तो कोई भी काम उनका पग धोबो करूँ, आने वालों का चरण धो दिया करूँ। बोले इसके वास्ते 2-3 आदमी नियुक्त है, बोले मैं भी एक बार में शामिल हो जाऊं। भैया बहुत आदमी की क्या जरूरत है, आपके और बहुत काम है, मेरे तो ये सबसे बढ़कर काम। तो सज्जुग के बीच के वहां सात्विक व्यवहार था एक, तो वो कह कि वो कह मैं करूँ काम, वो कह मैं करूँ। तो भोजन आपने बिरादरी को कब जिमाया जाएगा भाई लोग, क्योंकि मालूम थोड़ा हो जाए, पहले वो तो सायंकाल के वक्त आया करता है। तो एक प्रकार से थी हमारे आदमी नृत्य के वास्ते मत भेजिए, मैं तुम्हारे नृत्य मान ली, आप ले जाओ हमारे पास, क्यों आदमी भेजना पड़े तो कोई आदमी की जरूरत पड़ेगी नहीं, हम बनना आपको तो 5 जगह और में कहो, तो भोजन के वक्त से पहले आके हो जा, पहला क्यों है? बोले लोगों ने भोजन कराना है ना अपने काम में, एक प्रकार से वो हमारा सौभाग्य, वो सेवा बन जाएगी। तो इस प्रकार से थी उनके द्वार पर आनो, काम करनो, चीजा सब जुटा देनी। तो ये बात जब द्वापर जुग आया तो फिर थोड़ा काम किसु कमजोर हो गया, तो फिर ये रीति रही कि आपको कोई अदरी की दरकार हुआ, फूल चाली दरकार हुआ, बर्तन दरकार हो, तो अपने यहाँ पड़ा है, आपको जो हुक्म ला दूंगा, अपना घर में पड़ा है, संकोच नहीं करना, आप हमारे को कह देना, उसी पर ला देंगे। और जब कोई काम काज है, बारात को जिवाने का, कोई
समझो कि ब्राह्मण भोजन का कोई भी काम हुआ तो आप बस एक आदमी भेज देना, फिर हम आज हो जाओ यहाँ, हमको मालूम हो जाना चाहिए। बोले ठीक है, तो आदमी भेज देते, आ जा, जो कोई काम कर देते तो कर देते। अब द्वापर जो गया तो और काम ढीला हो गया। फिर हमारा पिता मर गया, आप बैठ रहे हैं, क्यों साहब आपके यहाँ दही सुनी तो हाँ है, अभी तो किसी को नहीं दी है। उन्हें जबरदस्त आपको नाम लिख दो, पहला इनने मांगी ना तो इनको कहोगे, देखो इनको देनी भाई, दूसरे की हमें नहीं बना। सतयुग में तो अपनी और दूसरों की चीज खुद घर पर लाकर रख देते, और त्रेता के बीच के बाद समझो कि आपने कह देते कि दरकार हो तो मंगा लो, और द्वापर के मां मांगने पर स्वीकार कर लेते और दूसरे को नहीं देते, चाहे बाप का ही ब्याह हो। कलयुग के में तो हम ही बरकरी भी लड़ जाते। तो झुका फिर तो अपने सज्जू का सा भाव हृदय में रखेंगे तो त्रेता या द्वापर तक पहुंच, त्रेता द्वापर का सा व्यवहार समझो कर सकेंगे। श्री रामचंद्र जी महाराज सज्जू के में जो अपने भाइयों के साथ में व्यवहार करते थे और सबके साथ में व्यवहार करते थे, वो सतयुग से भी बढ़कर व्यवहार था त्रेता। चूंकि तो त्रेता था किंतु वो व्यवहार उनका सतयुग से भी बढ़कर के था। महाराज युधिष्ठिर द्वापर युग के मां समझो कि व्यवहार करते थे अपने भाइयों के साथ में और सबके साथ में, वो व्यवहार उनका त्रेता युग के जैसा था। तो अब हम त्रेता और सतयुग कैसा व्यवहार लक्ष्य में रख करके करें तो हमारा व्यवहार द्वापर जैसा हो सके। श्री रामचंद्र जी महाराज कैसा अपने भाइयों के साथ में व्यवहार करते थे, इस प्रकार का लक्ष्य रख करके मैं अपने भाइयों के साथ में व्यवहार करूं तो संभव है कि ख्याल रखूं तो युधिष्ठिर के जैसा व्यवहार शायद ही हुए, और युधिष्ठिर को लक्ष्य में रख करके मैं व्यवहार करूं तो द्वापर जैसा हो सके। अरे तो कलयुग में जैसा होना चाहिए ऐसा हो ही रहा है। तो हर एक विषय के बीच में इस प्रकार में लक्ष्य रख करके अपना व्यवहार करना चाहिए। तो बात ये चली थी